आज हम रिव्यू करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली गोली लिपिगैट का, जो कि गैट्स फार्मा की एक प्रोडक्ट है और आपको 10 mg, 20 mg और 40 mg की पोटेंसी में मिल सकती है। इसके अंदर असल में एटोरवास्टेटिन साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है, या जिसे हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट भी कहते हैं, जो कि सेलेक्टिवली और कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एक इंजाइम HMG को रिडक्टेज को। और जब ये इंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो इससे हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन हो रही होती है वो कम हो जाती है, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। और इसके साथ ही हिपैटोसाइट पे जो LDL रिसेप्टर्स होते हैं उनकी मजीद एक्सप्रेशन करवाता है, जिससे हमारा जो ब्लड LDL-C का लेवल होता है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो कम हो जाता है। और इसके साथ ही ये एटोरवास्टेटिन हमारे बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, VLDL-CLs होते हैं, ये सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को भी डाउन करती है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL-C कहते हैं उसको ज्यादा करती है। और इसी वजह से इसे मेडिकली यूज करवाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया हो और उस कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने की वजह से आपको जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी आपको जो दिल की बीमारियां होती हैं, स्पेशली अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल यानी जो खून की रगें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उसमें यह होता है कि सबसे पहले एंडोथीलियल डैमेज होती है, और जब एंडोथीलियल डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल की तो वहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल जिसमें LDL-C कोलेस्ट्रॉल भी होता है वो आके एडिशन यानी वहां आके जुड़ जाता है। और जब वो वहां आके जुड़ता है तो वहां एक फैटी स्ट्रीक बनती है, और वो फैटी स्ट्रीक फिर फैटी फोम सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और एट द एंड एक एबनॉर्मल प्लैग यानी एक लोथड़ा बन जाता है आपकी ब्लड वेसल में, जिससे आपका ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं फ्लो कर पाता, और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं, थिकन हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, और ब्लड सप्लाई भी प्रॉपरली नहीं होती टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। और इसकी वजह से अगर प्रॉपरली ठीक ना हो, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ना हो, या अगर आपको इसके साथ ओबेसिटी, मोटापा वगैरह हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या आप स्मोकिंग वगैरह करते हो, तो इससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के, या डिसलिपिडीमिया के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इन सब डिजीज की प्रिवेंशन के लिए आप इस एटोरवास्टेटिन साल्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जिसे हम फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, जिसकी दो टाइप होमोजाइगस भी होता है, हेटेरोजाइगस भी होता है, जो कि खानदानी तौर पे आपको मुंतकिल होता है, जिसमें जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल LDL-C होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे आपको अर्ली एज में ही हार्ट अटैक या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए भी आप इस एटोरवास्टेटिन साल्ट को यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की बात हम कर रहे हैं ये किस तरह से सेंसिटाइज होता है हमारी बॉडी में। तो सिंपली हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जो सेंसिस होती है वो हमारे लिवर यानी जिगर में होती है, और इसमें यह होता है कि सबसे पहले एक प्रिकर्सर आता है जिसे हम एसिटाइल को ए कहते हैं। इस प्रिकर्सर पे एक एंजाइम थायोलेज एक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड एसिटाइल को ए में। फिर इस पे एक एंजाइम HMG को ए सिंथेज ऐड करता है और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है HMG को ए में। फिर इस HMG को ए की रिडक्शन होती है थ्रू एन एंजाइम HMG को ए रिडक्टेज से, और ये कन्वर्ट हो जाता है मेवालोनिक एसिड में। फिर ये मेवालोनिक एसिड थ्रू डिफरेंट एंजाइमेटिक स्टेप से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बनता है आपके लिवर में तो इससे आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपको एथेरोस्क्लेरोसिस और अदर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है वो प्रोपेगेट होती हैं। लेकिन जब आप ये ड्रग एटोरवास्टेटिन या कोई भी स्टेटिन लेते हैं तो वो इस रेट लिमिटिंग स्टेप जिसमें कि आपका HMG को ए इन जो सबस्ट्रेट था वो मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता थ्रू एन एंजाइम HMG को ए रिडक्टेज, तो ये एटोरवास्टेटिन इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे कि HMG को ए मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, और फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस नहीं होती, और इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। और जब हिपैटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है तो वो सिग्नल सेंड करता है हेपेटोसाइट के DNA को, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यानी कि मैसेंजर RNA की सेंसिस होती है और प्रोटीन सेंसाइज होते हैं, और एक रिसेप्टर जनरेट करता है जिसे हम LDL रिसेप्टर कहते हैं। ये LDL रिसेप्टर आपके हिपैटोसाइट के ऊपर आ जाते हैं, और जब ये ऊपर आते हैं तो ये हमारे ब्लड से यानी खून में जो LDL-C बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके एब्जॉर्ब करके हिपैटोसाइट के अंदर ले जाते हैं, जहां हेपेटिक सेल लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरह से आपका जो LDL-C का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो इन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो एटोरवास्टेटिन होती है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को भी कम करती है,
और LDL-C के लेवल को भी कम करती है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आपने इसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज करना होता है, लेकिन आप 10 to 20 mg दिन में एक मरतबा यूज कर सकते हैं। और आपने इसे रात को सोने से पहले ये प्रॉपर एक फिक्स टाइम पे यूज करना होता है, इसे रैंडमली नहीं लेना होता। और इसके साथ आपने दूध वगैरह, फ्राइड फूड या फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करना होता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स में आपको फ्लैचुलेंस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको इंसोम्निया यानी स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, मायोपैथी हो सकती है। और इसके जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है रेब्डोमायलिसिस, यानी आपके जो मसल्स होते हैं वो ब्रेकडाउन, मसल फाइबर की ब्रेकडाउन हो जाती है। और इसके अलावा ये सीरम ट्रांस अमाइनेज लेवल को भी इंक्रीज करता है, जिससे आपको हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी आपका जो जिगर है वो भी खराब हो जाता है। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर कोई प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग है, या कोई एक्यूट लीवर डिजीज या एक्यूट किडनी डिजीज का पेशेंट है, वो इसे केयरफुली यूज करें। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो अगर आप एटोरवास्टेटिन को इन सिलेक्टिव ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं तो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं ये एटोरवास्टेटिन के इफेक्ट्स को ज्यादा करती हैं और इसकी टॉक्सिसिटीज को भी ज्यादा करते हैं, जिससे आपको इसके ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट और स्पेशली रेब्डोमायलिसिस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एटोरवास्टेटिन को एंटीकोगुलेंट, ओरल एंटीकोगुलेंट स्पेशली जैसे कि वारफिन के कॉम्बिनेशन से लेते हैं तो ये एटोरवास्टेटिन उस वारफिन के इफेक्ट के, वारफिन का जो कोगुलेटिंग इफेक्ट होता है उसको ज्यादा कर देती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।